हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 11 चैप्टर। तो यहाँ पर आपका सेकंड टर्म का काम शुरू हो गया है, तो इसलिए सेकंड टर्म के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज चल रही है हमारी 11.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोगों के लिए एक चीज और है, हमने बनाया अपना व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका जैसे कि चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोगों के लिए एक टेस्ट डाला जाएगा और उसी का फिर सोल्यूशन हम दिखाएंगे आपको लाइव। तो इसलिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इन विच ए बी ए डी की लेंथ इक्वल दे रखी है, बी सी दे रखा है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेस ड्रॉ करेंगे। बेस की लेंथ हम मानते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दी है डिस्टेंस ए डी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं कंपास में। ए डी दिया है तो ए पे रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद दिया है बी सी 3.5। ठीक है, बी सी 3.5। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया है सी डी, तो सी और डी हमें कोई पॉइंट अभी गिवन नहीं है। फिर इसके बाद एंगल ए दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो हमें नीड है डी की, तो ये है। अच्छा, डी को क्या कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में डी तो एक पर्टिकुलर नेम है, क्या कहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि आपको पता है नहीं पता है कि डी को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इसे कट नहीं करा है इसने, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आर्क को दोबारा से ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट मिला हमारा, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें चाहिए सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के लिए हमें बी सी डी ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितनी? 4.6। तो 4.6 ड्रॉ कर लेते हैं। 4.6 ये हो गया, और ये सी पर डी पर रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये कट हो गया। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, और फिर इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तो आपको क्या क्या दे रखा था, जो भी चीजें आपको गिवन थी सबकी डायमेंशन आप मेंशन कर दीजिए। ए डी हमारा 5 सेंटीमीटर, ए बी भी 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए दिया था हमें 60 डिग्री, और बी सी, ये वाला सी पॉइंट है, बी सी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी सी हमें दिया है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, इसमें भी हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब की बार जो दिया है वो GOLD दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस देख लीजिए कौन सा लेना है हमें। GO हमें दे रखा है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये G और ये O। ठीक, अब OL हमें दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी मेजरमेंट बड़ी है तो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लेके चलते हैं। और फिर इसके बाद दिया है LD, गोल्ड अभी LD नहीं है हमारे पास, GD है। तो GD कितना दिया है, 6.2, तो 6.2। ठीक है, GD यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये आर्क अलग, ये इसे कट नहीं करना है इसके साथ। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिया है GD हो गया, फिर एंगल O हमें दे रखा है 75, एंगल O। ये मैंने D रखने का तरीका आपको बताया था, कितना दिया है 75, तो ये आएगा। ठीक है, और ये जो कट करेगा वो इस वाली लाइन को नहीं, इस वाली लाइन को कट करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर का पॉइंट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, इसका जो हमने आर्क खींचा था वो ये वाला, तो इससे कट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मिला है L, और अब D, यानी हमें LD दे रखा था कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब आर्क लगाएंगे।
ये रखेंगे और ये देखिए अब फिर से ये थोड़ा सा रह गया है तो हम इसे फिर से थोड़ा सा बढ़ा देंगे रखकर। आप डिस्टेंस लेके कट करिएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो ये होगा ठीक। तो इस तरीके से इसे करना है। यहाँ पर इसकी मेजरिंग कर देते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर, ओ एल हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और एल डी कितना दिया है, ये डी पॉइंट है, एल डी दिया है 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट जी डी दिया था हमें 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबरिंग करना कंपलसरी होता है। और हमने एक एंगल भी ड्रॉ करा था, एंगल ओ 75 डिग्री, ठीक है, तब उसको कंप्लीट माना जाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में थंब जरूर दिखाइए, लाइक जरूर करके दिखाइएगा, लिख के दिखाइएगा, ठीक है। तो और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हमें इसमें ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू हमें दे रखी है लेंथ, वो बेस है हमारा। अगर ये स्टार्टिंग वाला आपको पॉइंट दे रखा है ना तो मतलब वो बेस गिवन है, अगर नहीं है तो फिर हमें दूसरा बेस ढूंढना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल अभी तक हमें बेस मिल रहा है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं, कितना 4.4 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। 4.4, तो ये आ गया 4.4, ठीक है। और ये क्या है, ये है P और ये Q, ठीक। अब हम लेके चलेंगे क्यू है हमारे पास, मतलब क्यू आर का आर्क लगा सकते हैं। क्यू आर कितना दिया है 5.8, तो ये हो गया 5.8, ठीक है। तो इस पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए सारे एंगल दे रखे हैं हमें। तो एंगल P कितना दिया है हमें 60 डिग्री। तो हमें नीड है अब डी की। मैंने डी का नेम पूछा था तो आप जरूर से बताइएगा डी का नेम क्या है, मतलब जो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल P हमें दिया है 60, तो पहले P पे मिलाते हैं और 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको कट करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो कट होनी चाहिए इस पे, ठीक है। जो जिसके ऊपर होती है वही कट करती है। तो अब इसे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसे हम दूसरे पेन से करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं, इसको कट करने से मतलब नहीं है, इसके ऊपर कोई आर्क होता तो कट माना जाता वो, ठीक है। अब इसके बाद एंगल Q है 135। देखिए इधर से जब हम 0 काउंट करेंगे, ये देखिए इधर से जब हम 0 काउंट करेंगे 135 आएगा इधर, ठीक। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं और आर्क हमें बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि कम हो गया है वो, ठीक है। ये हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट मिल गया, पी क्यू आर मिला है ये हमें। अब एस कैसे ड्रॉ करेंगे, आर हमें दिया है 75, तो देखिए आर के पास ही रखेंगे जहां पर इसने कट करा है और 0 देखिए इस वाली लाइन पे कट कर रहा है 0, यहीं से लेंगे 75 बोला है तो ये आ गया 75 और इसे करेंगे हम ड्रॉ, ठीक। और इसे मिला देते हैं ऊपर, क्योंकि ये लाइन हम ऊपर मिलाएंगे तभी तो कट करेगा। ये दोनों लाइनें कट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मिला हमारा पी क्यू आर एस। अब जो भी मेजरिंग हमें दे रखी है वो नोट कर देते हैं। तो एंगल P दिया है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल Q दिया है 135 डिग्री, एंगल R दिया है 75 डिग्री और हमें लाइंस दे रखी थी पी क्यू हमें दिया है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज और थी क्यू आर, तो क्यू आर कितना दिया है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।